नमस्कार दोस्तों। तो क्या सरकार एक बार फिर किसान नेताओं के साथ, संयुक्त मोर्चे के साथ, आंदोलनकारी किसानों के साथ कुछ खेल कर रही है? खेल तो ऐसे सरकार एक साल से ज्यादा वक्त से कर रही है, लेकिन अभी क्यों जिक्र कर रहा हूं खेल का? क्योंकि आप सबको पता होगा कि 2 दिन पहले परसों 4 दिसंबर को संयुक्त मोर्चे की बैठक में एक अहम ऐलान किया गया। 5 सदस्यों की एक कमेटी नामित की गई जिसमें 5 बड़े किसान नेता हैं, और यह कहा गया कि ये 5 सदस्य सरकार से संवाद करेंगे, किसानों की जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार से बात करेंगे। बात इतनी तक नहीं है, बात यह है कि उसी दिन मेरे एक वीडियो में शायद आपने देखा होगा, जो किसान नेता हैं युद्धवीर सिंह, राकेश टिकैत और नरेश टिकैत का जो यूनियन है, उस यूनियन के अहम किरदार हैं, अहम सदस्य हैं। युद्धवीर सिंह ने मुझसे बातचीत में कहा था कि केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों से बातचीत की जाए, और मुझसे यानी युद्धवीर सिंह से अमित शाह की बातचीत हुई। सरकार चाहती है कुछ चुनिंदा नाम दिए जाएं, ताकि 35-40 किसान नेताओं के जत्थे से बात करना मुश्किल होता है। इसलिए हमने ये समिति बनाई है, 5 लोगों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी सरकार से बात करेगी। मैंने कई सवाल उनसे पूछे थे जो आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन उस बातचीत के बाद ये अंदाजा लगा, अनुमान लगा कि इसका मतलब 4 तारीख को कमेटी का ऐलान हुआ, तो 5 और 6 को 2 दिन में सरकार से इस कमेटी की बातचीत होगी। बातचीत में कोई रास्ता निकलेगा, जो संयुक्त मोर्चे की मांग है वो मांग सरकार तक पहुंचेगी। उसमें सरकार कुछ मुद्दों पर सहमत होगी, कुछ पे दोनों के बीच जो बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा वो निकलेगा, ऐसा लगा किसान नेताओं से उस दिन की बातचीत के आधार पर। और उसी आधार पर 7 दिसंबर को अगली तारीख का ऐलान हुआ कि संयुक्त मोर्चे की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। बीच में 2 दिन का गैप। लेकिन अब आज 6 दिसंबर है। 4 दिसंबर की शाम से लेकर 5 दिसंबर बीत गया, 6 दिसंबर की अभी सुबह तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, किसान नेताओं से, उस कमेटी से, जो 5 सदस्यों की कमेटी है, उस कमेटी से सरकार का फिर कोई संवाद नहीं है। कमेटी बनी क्यों थी? सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। कमेटी बनी कब? जब केंद्र सरकार की तरफ से कुछ किसान नेताओं से बात हुई, जिसमें युद्धवीर सिंह भी शामिल है, कहा जा रहा है बलवीर सिंह राजेवाल से भी किसी की बात हुई। और ये खबरें लगातार आ रही थी कि सरकार चाहती है कि 5 लोगों के नाम दे। हालांकि उस नाम को लेकर कई तरह की अफवाहें थी कि वो नाम एमएसपी की कमेटी को लेकर है। वो किसान से, डायरेक्ट किसान नेताओं से संपर्क करके बीच में कुछ फूट डालने की कोशिश केंद्र सरकार या उनके नुमाइंदे या उनकी एजेंसी कर रही है। लेकिन उन सब बातों को दरकिनार करके अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए किसान नेताओं ने एक पहल की और 5 नाम तय किए। वो 5 नाम युद्धवीर सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, शिव कुमार कक्का, मध्य प्रदेश के हर स्टेट से एक लिए गए, और एक अशोक धाबले महाराष्ट्र से। तो मैंने भी अपने वीडियो में कहा था कि इसके बाद ऐसा लगता है कि संवाद से कोई रास्ता निकल जाएगा, इसलिए क्योंकि युद्धवीर सिंह ने मुझसे कहा था, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं और मेरे वीडियो में दर्ज है, और उनसे आज भी मेरी बात हुई। ये भी साथ में आपको बता दूं कि जो 5 किसान नेता हैं उस कमेटी में, उन नेताओं की आज बैठक सिंघू बॉर्डर पर है। क्योंकि सरकार की तरफ से जब कोई फिलर नहीं आया, कोई संकेत नहीं आया, तो फिर वो बैठ रहे हैं कि अब कल संयुक्त मोर्चे की बैठक में क्या कहेंगे। बैठक तो 7 तारीख की इसीलिए मुकर्रर हुई थी कि जो 2 दिन में बातचीत होगी, जो सहमति बनेगी, वो मोर्चे के 40 नेताओं के सामने रखेंगे, उसके आधार पर मोर्चा फैसला लेगा। एक सकारात्मक उम्मीद दिखी थी। मैंने आज सुबह युद्धवीर सिंह से भी बात की है, मैंने आज सुबह गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी बात की है, वो भी उस 5 लोगों की कमेटी में। एक और किसान नेता से, 5 में से 3 से मेरी बातचीत हुई। तीनों ने कहा कि सरकार से कोई बातचीत ना होना, सरकार की तरफ से कोई संदेश ना मिलना, एक बार फिर लगता है कि सरकार के इरादे ठीक नहीं है। अब बात आती है कि युद्धवीर सिंह ने मुझसे कहा था, बार बार नाम लेके कह रहा हूं, वो भी आज हताश थे जो बातचीत में, कि ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कुछ खेल करने का सोच रखा है अहंकार में। युद्धवीर सिंह ने मुझे कहा था, जब मैंने पूछा कि आपकी मुख्य मांग है कि किसानों पर जो मुकदमे हैं, जो 40 से 50 हजार मुकदमों की बात की जा रही है, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक मुकदमे हैं, क्या इसकी वापसी की बात हो गई है? उन्होंने कहा हाँ, ऐसे संकेत मुझे दिए गए हैं कि केंद्र सरकार
मतलब बीजेपी सरकार जो है और केंद्र सरकार अगर यूटी में कहीं है वो मुकदमे वापस ले सकती है। तो बीजेपी सरकार हरियाणा में, बीजेपी सरकार यूपी में, सबसे अधिक मुकदमे हरियाणा में। उनकी बातचीत से लगा कि इस पर कोई सहमति बनी है। उसके बाद एक मुद्दा किसानों की मौत का मुआवजा, जो करीब करीब 702 किसान या 708 किसान हैं, उन्होंने ये कहा कि इस पे भी कुछ सहमति बन रही है पंजाब मॉडल पर। पंजाब मॉडल मतलब पंजाब सरकार ने प्रति किसान जिनकी मौत हुई है, शहीद हुए हैं या जिस भी वजह से आंदोलन के दौरान जिनकी मौतें हुई, उनको 5-5 लाख मुआवजा देगी। हरियाणा सरकार ने 5 लाख देने से इनकार किया, लेकिन ये संकेत आए कि इस पर सहमति बन सकती है। तो ये दो मुद्दे, पराली का एक मुद्दा, पराली जलाने को आपराधिक कानून न माना जाए, आपराधिक मामला दर्ज न हो, ये सब उन्होंने कहा कि इस पर सहमति बन रही है। सिर्फ एक बड़ा सवाल था एमएसपी पर कानून का सवाल, वो भी मैंने उनसे पूछा था। उन्होंने कहा कि कोई अगर ऐसी कमेटी बनती है, कमेटी बनने से पहले अगर सरकार ऐलान कर देती है कि हम सैद्धांतिक तौर पर एमएसपी पर कानून बनाने के पक्ष में है और ये जो कमेटी है इसका दायरा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कानून बनाने के तरीके तलाशेगा, अगर ऐसी कमेटी का ऐलान करती है हम अपना नाम देंगे फिर अपनी संगठन की तरफ से और उसके बाद इस पर सहमति बन सकती है, ऐसा संकेत था। अब बात क्या आती है कि 4 तारीख की शाम को संयुक्त मोर्चे की तरफ से 5 नामों का ऐलान, आज 7 तारीख में अब 24 घंटे बाकी हैं, कल 7 तारीख है, आज 6 तारीख है, अभी तक कोई संदेश नहीं, सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं। इसीलिए शुरू में कहा क्या सरकार फिर खेल रही है? अगर सरकार को बातचीत नहीं करनी थी या कोई टाल मटोल की कोई वजह है तो फिर अमित शाह ने किसान नेताओं से बात क्यों की और अमित शाह की एंट्री क्यों हुई? सबसे बड़ी बात, अब तक जितनी बातें हो रही थी किसानों से पिछले साल से लेकर, मतलब पिछले साल मतलब 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली आ डटे थे और दिसंबर से लेकर जितनी बात हुई 22 जनवरी आखिरी बार बातचीत हुई, 11 राउंड की बातचीत, वो बातचीत कृषि मंत्री कर रहे थे। एक बार अमित शाह की कुछ किसान नेताओं से मुलाकात हुई थी जो जमी नहीं, बात बनी नहीं। तो कृषि मंत्री से संवाद चल रहा था, वो संवाद टूटे 10 महीने से ज्यादा हो गए, संवादहीनता की स्थिति, इस बीच कानून वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब अमित शाह की एंट्री होती है। अमित शाह की एंट्री का मतलब यही माना जाएगा, किसान नेताओं को भी लगा कि इसका मतलब सरकार अब समाधान चाहती है और समाधान चाहती है, इसलिए अमित शाह की तरफ से संपर्क किया गया। हालांकि इस संपर्क के पहले और इस ऐलान के पहले जो मैं आपको बता चुका कि लगातार यह खबर आ रही थी कि इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत स्तर पर पंजाब की कुछ जत्थेबंदियों को, कुछ नेताओं को बीच में तोड़ने की कोशिश हो रही थी कि किसी ढंग से पंजाब अलग हो जाए। उसमें अमरिंदर सिंह की भी भूमिका है, क्योंकि अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी के साथ उनकी निकटता हो गई है। खट्टर की भी कुछ भूमिका थी, लेकिन उन सारी भूमिकाओं को, उन कोशिशों को किसानों ने अपनी एकजुटता प्रदर्शित करके फेल कर दिया। जब फेल कर दिया तब फिर दूसरे चैनल खुले। अब इस चैनल खुलने के बाद, संयुक्त मोर्चे की कमेटी के ऐलान के बाद, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि सरकार को 5 नाम चाहिए तो लो हमने 5 नाम दे दिए जो आपसे संवाद करेगा, और वो 5 नेता अधिकृत किए गए। सिर्फ ये नहीं कि वो कुछ भी बात करके आए और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। संयुक्त मोर्चे के नेताओं ने कहा, साझा तौर पर कहा कि ये 5 नेता हमारे लिए अधिकृत हैं, ये सरकार के पास जाएंगे, ये जो बात करेंगे, जो रास्ता निकाल कर आएंगे, जिस पर सहमति लेकर आएंगे, उस पर संयुक्त मोर्चे सहमत होगा। सिर्फ संयुक्त मोर्चे को 7 तारीख को बताना होगा। उससे एक ऐसा लगा, मुझे भी लगा कि हो सकता है 7 को आंदोलन वापसी का रास्ता निकल जाए। लेकिन आज जो मेरी बात हुई गुरनाम सिंह चटूनी से, उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। जो उनकी बातचीत परसों पहले फेल हो चुकी थी, परसों मतलब 3 तारीख की शाम की बातचीत पहले फेल हो गई थी मुआवजे को लेकर और केस वापसी को लेकर। उनका कहना है कि उसके बाद कल से आज तक अभी तक कोई सूचना हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं है। इसका मतलब हरियाणा सरकार ने बातचीत के लिए, हरियाणा की जो यूनियन है जिसमें गुरनाम सिंह चटूनी प्रमुख है और भी संगठन है, 7 नेता मिले थे खट्टर से 3 तारीख के शाम को, 2 राउंड की बातचीत जो विफल हुई, तो वो बातचीत वही है। अब उन्हें भी लगा कि हो सकता है कि सीधे केंद्र सरकार का चूंकि दखल अगर होता है तो अमित शाह का एक फोन कॉल काफी है,
हरियाणा सरकार तुरंत उस पर फैसला लेगी, बीजेपी की सरकार है। या ये जो बैठक दिल्ली में अगर किसान नेताओं की होती है उसमें कुछ हरियाणा के अधिकारी भी आ जाएंगे अलग से, पहले हरियाणा की अलग बात हो जाए, फिर केंद्र सरकार के साथ बात हो। बट ये कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कोई डेवलपमेंट इस पूरे मामले में, बातचीत के मामले में नहीं है। डेवलपमेंट नहीं होना, इसीलिए मैंने शुरू में कहा क्या फिर से खेल तो नहीं कर रही है सरकार। अपने अहंकार में न होती तो उस तरह से ऐलान न होता कानूनों की वापसी का, जैसे राष्ट्र के नाम संदेश में हुआ। उसके बाद फिर चलिए संसद में भी वापस हुआ। किसान यही लगातार कह रहे थे कि हमसे संवाद हो, हमारी बाकी बातें सुनो। एक तरफा यूनिलेटरल ऐलान नहीं हो सकता है। ये लंबे दौर पर बार बार किसानों की तरफ से बयान, मोर्चे की तरफ से चिट्ठी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी, बार बार ये अपील कि हमसे बातचीत की जानी चाहिए, हमारी बाकी मांगे और मुद्दे हैं, जिसमें जो मुद्दे मैंने गिनाए जिसमें एमएसपी पर कानून प्रमुख है। लेकिन अब लगता है कि फिर ये पेच कहीं फंस गया है, और अगर ये पेच फंस गया है तो अब संयुक्त मोर्चा क्या करेगा कल पता चलेगा। अभी भी मैं कहूँगा, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी बज रहे हैं लगभग 11, अभी 11 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 11 सवा 11 बल्कि 11:10 हो रहे हैं, जो आज 6 तारीख को, और 7 तारीख को संयुक्त मोर्चे की बैठक है दोपहर में। अभी भी 24 घंटे बाकी, हो सकता है शाम बात हो सकता है आज देर शाम बात हो, लेकिन बात होगी तो कल कुछ ऐलान हो सकता है। अगर बात में इनकी बातें मानी गई तो, और अगर बात ही नहीं हुई तो आप मान लीजिए 7 तारीख को फिर आंदोलन एक्सटेंड होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। फिलहाल मैं जा रहा हूं सिंघू बॉर्डर दोस्तों। सिंघू बॉर्डर पर उन 5 नेताओं की आज बैठक है, क्योंकि उन्हें तय करना है कि अगर सरकार बात नहीं करती तो हमें क्या करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन 5 नेताओं में से जो कमेटी में नामित हुए हैं सरकार से अधिकृत तौर पर बात करने के लिए, उनमें से 2-3 लोगों से बात करूं ताकि तस्वीर साफ हो। मेरा मकसद है, अगर किसान आंदोलन मैंने शुरू से कवर किया है तो उसके हर पहलू को आप तक पहुंचाऊं। आंदोलन अगर समाधान की ओर है, वापसी की ओर है, तो भी पता चले। सरकार ने कुछ पेच फंसाया तो भी पता चले। अगर सरकार ने एक फिलर दिया और उसके बाद लगा कि बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, और फिर उसके बाद सरकार ने दरवाजे बंद किए या कुछ खेल किया, वो भी पता चले। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हुए एक बात बताऊं, मैं कम ही अपील करता हूं, लेकिन इधर मैं चाहता हूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। 3 महीने में कई बड़े चुनाव हैं, पंजाब और यूपी उत्तराखंड भी, तो चुनावी खबरें भी आपको मिलेगी, जानकारियाँ, ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों से जो मिलूंगा देखूंगा। और जब सब्सक्राइब करें तो आसपास अगल बगल में कोई एक बटन होता है जो अक्सर लोग बताते हैं, अक्सर ये भी कहा कीजिए कि बटन घंटी बजा दें, तो सब्सक्राइब करें तो घंटी भी बजा दें। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी सिंघू बॉर्डर के बाकी नेताओं से, जब बात करूंगा अगले वीडियो में आप देखेंगे कि वो किसान नेता क्या कह रहे हैं।